आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। इस वचन को ज़रूर सुनना। आज परमेश्वर का आत्मा आपको बहुत गहराई में लेकर चलेगा और इन बातों को एक इमेजिनेशन करना अपनी आंखों के सामने कि सच में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं और लोगों का बर्ताव कैसा हो रहा है और हमें आगे करना क्या है और कितना सहन हो रहा है। तो ये एक सच्ची कहानी है जिसमें एक पौलुस नाम के व्यक्ति हैं और एक है सिलास। ये दोनों परमेश्वर के दास हैं। आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि पौलुस और सिलास एक जगह से जा रहे थे, तो वहाँ पर एक स्त्री थी जिसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी। तो पौलुस उस दुष्ट आत्मा से दुखी हुआ और पौलुस ने उस दुष्ट आत्मा को यीशु नासरी के नाम से निकाला। जैसे कि लिखा है कि वह बहुत दिन तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस दुखी हुआ और मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उसमें से निकल जा। और वह उसी घड़ी निकल गई। तो मतलब जैसे ही उस लड़की में से वो दुष्ट आत्मा निकली तो उस लड़की को भेजने वाले जो स्वामी थे उन्होंने देखा कि भाई हमारी कमाई की आशा तो बिल्कुल ख़त्म कर दी इस बंदे ने, इस पौलुस नाम के व्यक्ति ने, इस यहूदी ने तो उस लड़की में से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया। अब हमारी कमाई कैसे होगी? इसने तो इस लड़की को आज़ाद कर दिया। तो उन स्वामियों ने उन पौलुस और सिलास उन दोनों को पकड़कर भीड़ के बीच में उनको पकड़कर मतलब वहाँ के हाकिमों के पास लेकर गए और वहाँ की जो बहुत बड़ी भीड़ थी लोगों की वो भी उनका विरोध करने लगी। मतलब पौलुस और सिलास का विरोध होने लगा और वहाँ पर उनको जब पकड़ने के बाद उनके कपड़े फाड़ दिए, कपड़े उतारने के बाद उनको बेत मारने की आज्ञा दी गई। तो बहुत मतलब उनके बहुत सारे बेत लगवाए गए, बहुत सारे मतलब उनके पीठ पर निशान हुए, उनके शरीर पर निशान हुए चोट के, क्योंकि उनको बेंतों से बहुत गंदी तरीके से मारा था। और लिखा है कि उनको बहुत देर तक बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। इन बातों को समझने के लिए एक पिता के साथ बहुत गहरा रिश्ता होना ज़रूरी है। परमेश्वर का आत्मा आपको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। आपने समझा होगा, सुना होगा, अगर आप चाहो तो उसको पढ़ भी सकते हो। प्रेरितों के काम 16वें अध्याय के आप अगर पढ़ना चाहो तो 16वीं आयत से पढ़ सकते हो। इसमें जब पौलुस ने उस लड़की में से दुष्ट आत्मा निकाली है तो उस दुष्ट आत्मा निकलने से लेकर मतलब इनको बंदी गृह में डालने तक, वरन इनके पैरों को भी काट में ठोकने तक, मतलब इनके मुंह से कुछ ऐसा गलत नहीं निकला। ना ही परमेश्वर की इन्होंने निंदा की, ना तो उन्होंने लोगों पर उंगली उठाई, ना तो इन्होंने भागने की कोशिश करी, और ना ही ये आपस में लड़े, और ना ही ये कुड़कुड़ाए, ना ही बुड़बुड़ाए, और ना ही अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करी। यहाँ पर एक चीज परमेश्वर ने सिखाई कि ये लोग बिल्कुल चुप थे। क्यों? क्योंकि ये सच्चे न्याय को जान चुके हैं, क्योंकि इनको पता है कि यीशु हमारा सच्चा न्यायी है और पिता हमारा सच्चा जज है। और जब यीशु के हाथ में हमने अपना मुकदमा सौंप रखा है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं होने पाए, क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। एक बार आपके लिए फिर से पढ़ देता हूँ, इन बातों को समझने की कोशिश करना। लिखा है, बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दारोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। मतलब उनके ऊपर निगरानी की जा रही थी और उनको बहुत बुरी तरीके से बेतों से मारा था। और उसने ऐसी आज्ञा पाकर, मतलब दारोगा को जब आज्ञा मिली कि भाई इनको ध्यान रख कि भागने ना पाए और ये यहाँ से निकल कर जाने ना पाए, तो उस दारोगा नाम के व्यक्ति ने क्या किया, मतलब उस सिपाही ने क्या किया कि भीतर जाकर उनको कोठरी में रखवा दिया। मतलब उनको कोठरी में घुसेड़ दिया, उन दोनों पौलुस और सिलास को, और उनके पांवों को ना काट में ठोक दिया। अब सोच कर देखो, काट में ठोकने का मतलब उनका वो तो चल सकते हैं, ना तो भाग सकते हैं, और यहाँ तक कि वो खड़े भी नहीं हो सकते। अगर पैरों को लकड़ी के अंदर फंसाकर ठोक दिया जाए तो इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता है, और दोनों के पैरों को इकट्ठे ठोक दिया। और अब इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना, एकांत में। लिखा है, अब इन बातों को एक बार इमेजिनेशन करना, एक बार विचार करना, अपने मन में चित्र बनाना कि पौलुस और सिलास दोनों के पैर काट में ठुके हुए हैं और उनके हाथ बंधे हुए हैं, बेड़ियों से जकड़े हुए हैं, उनके कपड़े खून में लथपथ हैं और चोटें लगी हुई हैं, खून हमखान हो रखे हैं, पीठ पर बहुत सारे बेत के निशान हैं और पूरी पीठ पर, उनके बैक पर नील पड़े हुए हैं, पैरों तक खून बह रहा है, और यहाँ तक कि मतलब उनके हाथों की कलाइयों में भी बहुत तेज़ वो बेड़ियाँ चुभ रही हैं, और उनके पैरों की मतलब एड़ियों के पास, नसों के पास बहुत खून बह रहा है, क्योंकि वो लकड़ी का फट्टा उनके बहुत ज़ोर से चुभ रहा है। ना तो वो खड़े हो सकते, खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनकी मतलब उनके ज़ख्म को रगड़ देता है। तो इतने में क्या होता है
कि सिलास कहता है पौलुस से, पौलुस हम कितने धन्य हैं ना कि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है, और सच में हम इस सृष्टि में, इस धरती पर बहुत अनोखे हैं, क्योंकि उसने हमें ही चुना है पूरे संसार में से, किसी और को क्यों नहीं चुना। और उस सच्चे परम प्रधान परमेश्वर ने पौलुस आपके ऊपर और मुझ पर विश्वास किया है, भरोसा किया है। ऐसी तो हमारी कोई खूबी नहीं है, ऐसा कोई हमारा काम नहीं है, ऐसी कोई हमारी योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उस परम प्रधान ईश्वर ने आप पर और मुझ पर विश्वास किया है। इतने में पौलुस कहते हैं, अरे सिलास देख, तेरी एड़ी के पास, तेरी एड़ी में से खून कैसे धार की तरह बह रहा है। तो सिलास कहते हैं कि अरे पौलुस, ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे यीशु ने जो मेरे पापों के खातिर खून बहाया है वो खून आज तक जारी है। वो उस निर्दोष का खून मेरे पापों की खातिर बहाया गया, उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। और पौलुस सिलास की एड़ी को देखते ही रहते हैं। इतने में सिलास पौलुस से पूछते हैं कि अरे पौलुस, तुम मेरी एड़ी को इतना ध्यान से क्यों देख रहे हो। तो इतने में पौलुस उत्तर देते हैं कि मैं मसीह के दुखों को अपनी देह में देखता हूँ, क्योंकि मैं मुझ में मर गया और मसीह मुझ में जीवित है। ये परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह है कि उसने मैं अपनी महिमा के लिए चुना है और अपनी महिमा हमारे अंदर प्रकट करता है, क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और मैं उसके दुखों को अपनी देह में देखता हूँ और मुझे इस बात से आनंदित होता है। तो जब पौलुस और सिलास आपस में ये सब बातें कर रहे थे तो वहाँ के कैदी सुन रहे थे, और कैदी इन बातों को देखकर बहुत हैरान थे कि एक की एड़ी में से इतना सारा खून निकल रहा है और कपड़े इतने खून में लथपथ हैं, और पौलुस के पीठ पर इतने सारे निशान हैं चोट के और बैत लगने के, दोनों के बैत लगने के इतने सारे निशान हैं, और उनके कोई दर्द नहीं हो रहा है, कोई कर्राहट नहीं हो रही है, और कोई भी मतलब चिल्लाहट नहीं कर रहे हैं, कोई दोष नहीं लगा रहे हैं, किसी के साथ गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। ऐसे कौन से ईश्वर की ये उपासना करते हैं कि उस ईश्वर की महिमा कर रहे हैं, उसकी बड़ाई कर रहे हैं, उसका धन्यवाद कर रहे हैं, वो भी ऐसी परिस्थिति में, और वो भी जेल खाने में बंद होने के बाद भी, और इनके सही होने के बाद भी, ये सही है फिर भी इनको जेल खाने में बंद कर दिया, लेकिन फिर भी इनके मुंह से कोई चू तक नहीं निकली, इन्होंने फिर भी किसी की बुराई नहीं करी। ऐसा कौन सा इनका परमेश्वर है। क्या आपको मालूम है कि ये परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, परमेश्वर ने अपने गुणों को अपने इन दोनों दासों के अंदर प्रकट कर दिया है कि लोग गवाही दे रहे हैं। अभी यहाँ तक इन्होंने सुसमाचार सुनाना शुरू नहीं किया है, अभी यहाँ पर कोई चिन्ह चमत्कार भी नहीं हुआ है, इतने में ही लोग गवाही देने लग रहे हैं परमेश्वर की कि ये कैसे लोग हैं, इतने दीन और नम्र, इतने प्रेम से भरे हुए, और ना तो कर्रा रहे हैं, ना तो बुराई कर रहे हैं, ना तो मतलब परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं, वरन दीनता नम्रता के साथ माफ करने वाली, प्रेम करने वाली और परमेश्वर की महिमा की बातें कर रहे हैं। तो पौलुस और सिलास को आधी रात हो गई, आपस में बात करते हुए, प्रेम की बातें करते हुए, परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए। तो ऐसा हुआ, लिखा है प्रेरितों के काम 16वां अध्याय 25वीं आयत में कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। मतलब भजन गाने से पहले इन्होंने क्या किया, भजन गाने से पहले ये बातें ऐसी कर रहे थे जिसके द्वारा लोगों की बंद बुद्धि खुली, लोगों की आत्मिक आंखें खुल गई, और उन्होंने परमेश्वर के गुणों को पौलुस और सिलास के अंदर देखा। तो प्रार्थना और आराधना शुरू करने से पहले पौलुस ने सिलास से कहा, चल सिलास एक काम करते हैं, बहुत ज़ोर से हमारे शरीर में दर्द हो रहा है, हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। जैसे ही पौलुस ने ये सारी बातें बोली, उनकी आंखों से आंसू आ गए। पौलुस आत्मा में भर गए और आंखों से आंसू निकल रहे हैं और चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान है, और वो कह रहे हैं चल पिता की आराधना करते हैं। और सिलास कहते हैं हाँ क्यों नहीं, यही तो समय है उसकी आराधना करने का। तो जैसे ही वो उन्होंने सहारे से अच्छे से बैठकर मतलब तैयारी की आराधना करने की, तो अचानक सिलास के मतलब बैक में बहुत तेज की दर्द हुआ, और उन्होंने बहुत तेज से चिल्लाहट निकाली अपनी, और प्रभु को पुकारा, प्रभु। मतलब इतना तेज दर्द हुआ और उनकी आंखों से ऑन द स्पॉट उसी समय आंसू आ गए। उसी समय पौलुस ने जब उनकी आवाज़ सुनी कि सिलास के बहुत तेज दर्द हुआ है, तो उसी समय पौलुस ने आराधना करना शुरू किया। उसी समय उन्होंने ऊंचे स्वर से प्रभु की स्तुति करना शुरू किया, आराधना की, उसकी महिमा करना शुरू किया, बड़ाई करना शुरू की। आत्मा में दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और आराधना कर रहे थे, चेहरे पर स्माइल थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, एक एक हाथ पकड़ने के बाद एक दूसरे को देख रहे थे। देखते देखते दोनों की आंखों से आंसू बहते बहते उन दोनों की आंखें एक साथ बंद हुई,
और दोनों ने अपना सर आकाश की ओर उठाया और अपना एक हाथ अपना मतलब आपस में पकड़ रखा और एक हाथ अपना आकाश की ओर उठाकर उसकी ज़ोर से उसकी महिमा करने लगे, बहुत ज़ोर से उसकी आराधना करने लगे। इतना ज़ोर से आराधना करने लगे कि वहाँ की नींवें डोल उठी। आगे लिखा है कि इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, मतलब बहुत तेज़ भूकंप आया, यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई। मतलब उनकी जो आराधना थी, मतलब उसने पत्थरों की जड़ों को, मतलब उस बंदी गृह की नींवों को हिला दिया। उनकी आराधना में वो सच्चाई, वो पवित्रता, वो खराई और इतना आत्मा का अभिषेक था और सत्य का अभिषेक उनके द्वारा ऐसा बह रहा था कि मतलब जो बंदी गृह है, बंदी गृह की नींवें भी डोल उठी, बंदी गृह की नींवें हिल गई, कांप उठा पूरा सारा का सारा बंदी गृह और बहुत तगड़ा, बहुत खतरनाक भूकंप आया कि सारी जगह उलट पुलट हो गई और सारी दीवारें ढह गई वहाँ की, और वहाँ की दरवाजे खुल गए और ऐसा हुआ कि उनकी बेड़ियाँ टूट गई और जिस काट में उनके पैर ठोके गए थे वो काट फट गया और टूट गया और उनके बंधन खुल गए। जितना तेज भूकंप होते जा रहा था उतना ही तेज वो आत्मा में और तेज गाने लगे और तेज गाने लगे और तेज गाने लगे। गाते रहे, लोग हैरान हो रहे, लोग डर रहे हैं, लोग चिल्ला रहे थे। जब वो आराधना करते करते अपना स्तर ऊंचा करते जा रहे थे तो उसी समय परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर महसूस हुई। परमेश्वर ने अपना सिंहासन उनके बीच में लगाया। लिखा है ना, जहां परमेश्वर का आत्मा उपस्थित होता है वहां पर लोगों के छुटकारे होते हैं, बंधन खुल जाते हैं, अभिषेक के कारण जूहे टूट जाते हैं। लिखा है इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया और यहाँ तक कि बंदी गृह की नींवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। मतलब एक के साथ साथ सबके बंधन खुल पड़े। पौलुस और सिलास के तो खुले ही, और जो लोग उनके साथ पहले से ही बंदी गृह में कैद थे, जो उनको देख रहे थे सारी बातें सुनते हुए, परमेश्वर की महिमा करते हुए, आराधना करते हुए, जब ये सारी बातें हो रही थी तो उनके भी बंधन खुल चुके। जो ये सब कुछ देख रहे थे सबके बंधन खुल गए तुरंत ऑन द स्पॉट, और सबके बंधन खुल पड़े और दारोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। मतलब वो जो दारोगा था, वो जो सिपाही था, वो बहुत डर गया था कि अगर पौलुस और सिलास और ये सारे जो बंदी गृह में यहाँ पर कैद है, अगर ये भाग गए तो राजा मेरे को मार डालेगा, हाकिम मुझे मार डालेगा। अगर मैं अपने आप को नहीं मारूंगा तो हाकिम मुझे बहुत बेचैनी से, बहुत गंदी तरीके से तड़पा कर मरवा डालेगा। अगर मैंने अपने आप को मार लिया तो ये मेरे लिए भला होगा कि मैं एक बार में मर जाऊं। तो पौलुस और सिलास के बारे में जब उसने सोचा कि वो तो भाग गए होंगे और ये सारे कैदी खुलकर मतलब छूट कर भाग गए होंगे, तो उस दरोगा ने अपनी तलवार निकाली और अपने आप को मारने को लगा। इतने में पौलुस ने आवाज़ दी। पौलुस ने कहा, दारोगा ठहर जा, इसी समय ठहर जा। मैं तुझसे कहता हूं हम में से कोई नहीं भागा है, हम सब यहीं की यहीं हैं। अगर तुझे विश्वास नहीं है तो जा दिया मंगवा और दिया लेकर अंदर आकर देख ले। तो वो दिया लेकर आया, लपक कर अंदर आकर देखा तो सबके सब वहीं थे, कोई नहीं भागा था। बंधन सबके खुल चुके थे, सबकी चैनें टूट चुकी थी, सबके फट्टे फट चुके थे। और फिर उसके बाद वो दरोगा घुटनों के बल आकर मतलब उनसे कहने लगा, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, मतलब गिर पड़ा और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, मुझे बताओ। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएंगे। और उन्होंने उसको और उसके सारे घराने लोगों को प्रभु का वचन सुनाया और रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए और उनसे अपने सब लोगों समय तुरंत बपतिस्मा लिया। तब वह उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। अगर आप ऐसा अभिषेक पाना चाहते हो तो परिस्थिति चाहे जैसे भी हो, तो आपको हर बात में, हर विचार में, हर शब्दों में, हर एक सिचुएशन परिस्थिति में, चाहे अपने विरुद्ध में है, चाहे अपने दिल दुखा रहे थे, चाहे अपने छोड़कर जा रहे थे, चाहे अपने सता रहे थे, चाहे जिन पर हमने भरोसा किया उन्होंने भी हमारे मुंह पर लात उठाई और सारे दरवाजे बंद कर दिए,
तो हर एक परिस्थिति सिचुएशन में आपको उन पर दोष ना लगाकर, उनकी बुराई ना करके, वरन खुदा की महिमा करनी है, उन परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। क्यों? क्योंकि यीशु ने भी यही किया है। जब यीशु के मुंह पर थूका गया, थूकने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन यीशु के मुंह पर थूका गया। यीशु मसीह को सिर्फ एक ही आज्ञा मिली थी कि यीशु मसीह के कोड़े लगवाकर उसको क्रूस पर चढ़ाए और उसको क्रूस की मृत्यु दे, बस। यीशु मसीह के ऊपर थूकने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन फिर भी थूका गया। यीशु मसीह को गाली देने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन फिर भी गाली दी गई यीशु को। और यीशु मसीह को सरकंडा मारने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह के सरकंडा मारा गया, सर में सरकंडा मारा गया। यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज पहनाने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज पहनाया गया। यीशु के छाती में भाला मारने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन फिर भी छाती में भाला मारा गया। यीशु मसीह के चांटा मारने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह के सही होने के बाद भी यीशु मसीह के मुंह पर थप्पड़ मारा गया। और यीशु मसीह के कपड़े फाड़ने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन उसके फिर भी कपड़े फाड़े गए। यीशु मसीह पर गाली देने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को गाली दी गई। लिखा है उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। और यीशु मसीह पर झूठा दोष लगाने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन फिर भी यीशु मसीह पर झूठा दोष लगाया गया। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने जब क्रूस की दर्दनाक मृत्यु सही, तो उससे पहले यीशु ने क्या कहा, उनका कलमा क्या था, उनका वचन क्या था, उनके आखिरी शब्द क्या थे। उसमें से प्रभु ने एक शब्द और बोला कि हे पिता, इन्हें क्षमा करिए, नहीं जानते क्या कर रहे हैं। यीशु मसीह ने जो सिखाया, जो बताया, वो चीज़ खुद भी करी। ये नहीं कि सिर्फ बताने वाला रहा और करके नहीं दिखाया। यीशु मसीह ने जो बोला वो करके भी दिखाया, और जो सिखाया यीशु मसीह ने लोगों को, वो खुद भी अपने जीवन में अप्लाई किया। और वही काम पौलुस और सिलास ने किया। जब पौलुस और सिलास बिल्कुल दीनता नम्रता के साथ खुदावन सच्चे प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा न्यायी मानकर, प्रभु सच्चे न्याय के हाथों में अपने आप को जब सौंपा, तो उनको 24 घंटे भी नहीं रख पाए। वहाँ के लोग 24 घंटे भी नहीं रख पाए, एक रात भी नहीं रख पाए। सिर्फ आधी रात ही हुई थी, इतने में भूकंप आ गया था। और क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को सच्चे न्यायी प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपा था, और उनको पता था कि हमारा न्यायी सच्चा है, वो झूठा नहीं है। और उन्होंने उन दुखों में होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह की महिमा करी, आंसू के साथ चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की आराधना की। और ऐसा अभिषेक बहा उस समय, खुदावन का सिंहासन स्वर्ग से उतरकर खुदावन खुद उनके पास उस बंदी गृह में आ बैठा। और जब बंदी गृह में आया, तो वो बंदी गृह भी परमेश्वर की उपस्थिति में, मतलब वो पवित्र नहीं रह सका। उस बंदी गृह की नींवें डोल उठी, वो खड़ा नहीं रह सका। बंदी गृह की वो चैने भी, वो फट्टा भी, जिनके कारण वो लोग बंधे हुए थे, वो भी नहीं ठहर सके, वो भी टूट गए, बंधन टूट गए। सारे शत्रु, मतलब वो गंदी आत्माएं, वो मर गई, और लोगों के कठोर हृदय नम्र हुए, और लोगों ने विश्वास किया। यहाँ तक कि वो जब अभिषेक बहा गया, जब उनके द्वारा, पौलुस और सिलास के द्वारा जब वो आराधना कर रहे थे, तो उनके द्वारा ऐसा अभिषेक बहा कि जो सुन रहे थे उनके बंधन खुल गए, सुनने वालों के कठोर हृदय छिद गए, और उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं, वरन परमेश्वर के फेवर में गवाही दी, वरन खुद विश्वास भी किया, और अपने परिवार का भी उद्धार कराया, और अपने जीवन को परमेश्वर के आगे समर्पित किया। जो कुछ घंटे पहले विरोध में थे, जो हंस रहे थे, जो बुराइयां कर रहे थे, जिन्होंने काठ में, मतलब उनके पैर ठोके थे, थोड़ी देर बाद ही, कुछ घंटों बाद ही, मतलब आधी रात को ही, कुछ घंटों बाद ही जिन्होंने पैर ठोके थे, वो खुद उठकर बपतिस्मा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके समर्पण के द्वारा इन्होंने परमेश्वर की बुराई नहीं करी, इन्होंने निंदा नहीं करी, इन्होंने लोगों पर दोष नहीं लगाया, ये सही थे। लिखा है अगर तुम सही हो, अगर तुम सही होने के बाद भी दुख सह रहे हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। लेकिन अगर तुम झूठ बोल रहे हो, दोष लगा रहे हो, बुराई कर रहे हो, कमी निकाल रहे हो, दूसरों के अंदर बुराइयों को ढूंढ रहे हो, और गाली गलौज कर रहे हो, हर वो काम कर रहे हो जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, अगर उसके बाद तुम लात और घूसे खा रहे, तो उससे कोई फायदा नहीं है, ये सब कुछ व्यर्थ है। लेकिन अगर तुम सही हो, सही होने के बाद भी सब कुछ सह रहे हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। और जब खुदावन अपने लोगों को दुख में देखता है ना, तो वो बैठ नहीं सकता, वो खड़ा हो जाता है। क्योंकि लिखा है, स्तिफनोस ने इस बात की गवाही दी है। लिखा है प्रेरितों की काम 7वां अध्याय और 54वीं आयत में, ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे, मतलब स्तिफनोस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखा। कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ।
परमेश्वर तुरंत न्याय चुकाता है, वो अपने लोगों को दुख में नहीं देख सकता। और जब पौलुस और सिलास जब वो वहाँ से भागे नहीं थे, जब उन्होंने अपने आप को वहीं पर उस दारोगा के सामने प्रकट किया कि हम यहीं पर हैं, हम कहीं नहीं गए हैं, तू चिंता ना कर, तो उस दारोगा ने विश्वास किया। ऐसा अभिषेक बहने लगा उनके द्वारा कि जो शत्रु थे, शत्रुओं के आगे मेज लगी, वरन उनके कटोरे थे नम्र हो गए। और आराधना के द्वारा उनके बंधन टूट गए। जब उन्होंने खुदावन से प्रार्थना करी तो उनकी बेड़ियां खुल गई और आश्चर्य कर्म प्रकट हुआ। जो विरोध में थे वो फेवर में आए। कि जब दिन हुआ तब हाकिमों ने सिपाहियों के हाथ कहला भेजा कि उन मनुष्य को छोड़ दो। दारोगा ने ये बातें पौलुस से कही। हाकिमों ने तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा भेज दी है, इसलिए अब निकलकर कुशल से चले जाओ। मतलब पौलुस और सिलास का परमेश्वर ने ऐसा न्याय चुकाया कि जिन लोगों ने उनको बंद करा था ना, वो खुद ही उनको कह रहे हैं कि चलो जाओ और तुम्हें छोड़ देने की आज्ञा निकल चुकी है। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने परमेश्वर मतलब सच्चे न्याय के हाथों में अपने आप को सौंपा। बस इस कहानी से, इस सच्ची घटना से परमेश्वर सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन अभी कुछ समय के लिए आपको बताने के लिए ये है कि चाहे कैसी भी सिचुएशन है, कैसी भी परिस्थिति है, चाहे हमारे अपने विरोध में थे, चाहे कितना भी कोई दुख दे रहे थे, चाहे कोई विश्वास में नहीं आ रहे थे, हमारे परिवार में कुछ विश्वास में है, कुछ नहीं है, या कुछ विश्वास में आने वाले हैं, या कुछ बपतिस्मा ले चुके हैं या नहीं ले रहे हैं, तो उनके लिए हमें प्रार्थना तो करनी है। साथ साथ हमें अपनी दीनता, नम्रता दिखानी है, परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है। क्योंकि दूसरों को परमेश्वर का वचन सुनाने के साथ साथ हमारे अंदर वो गुण प्रकट भी होने चाहिए, ताकि लोग हमारे बदले हुए जीवन को देखें। पौलुस और सिलास के साथ सबसे पहले यही हुआ। जब ये आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे, जब ये वहां पर बैठे थे, जब ये आराधना प्रार्थना कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तो वहां पर सारे लोग देख रहे थे इनको। मतलब जो भी बंदी गृह में ऑलरेडी पहले से ही थे, वो देख रहे थे कि ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इतनी भली भली बातें कर रहे हैं, और ये तो सही है, फिर भी इनको बंदी गृह में डाल दिया, इतना दुख दिया। मतलब लोग हैं सबसे पहले हमारे गुणों को देखते हैं, हमारे बोलने के तरीके को, हमारे बात करने के तरीके को, हमारे सोचने समझने के तरीके को। क्या हमारे जीवन में दीनता, नम्रता है? क्या हमारे जीवन से यीशु छलकता है? सुसमाचार पर तो विश्वास लोग बाद में करेंगे, पहले हमारे गुणों से प्रकट हो जाएगा कि हम किस पर विश्वास करते हैं, हम किसकी संतान है। अगर हम चाहते हैं कि अगर आपके परिवार में कोई एक जना विश्वास में है लेकिन सारे विश्वास में नहीं है, तो वो सारे विश्वास में आना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके गुण अच्छे हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के गुणों को प्रकट कर रहे हो, अगर आप प्रेम, दीनता, नम्रता, आत्मा के कामों को कर रहे हो, पवित्र आत्मा के फलों को प्रकट कर रहे हो, और हर एक भले काम में अपनी रुचि दिखा रहे हो, और हर बात को दीनता, नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ, प्रेम के साथ प्रकट कर रहे हो, और अच्छे से बर्ताव कर रहे हो, तो सामने वाला अपने आप ही आपकी मतलब एक इच्छा रखेगा, आपसे बात करने की इच्छा रखेगा, आपसे उस ज्ञान को सीखने की इच्छा रखेगा, आपके परमेश्वर के बारे में जानने की इच्छा रखेगा कि कौन से परमेश्वर पे विश्वास करते हो यार आप लोग, किस परमेश्वर पे, किस खुदा को मानते हो, कि आप में इतनी दीनता, नम्रता, आप क्या इतना अच्छा बिहेव है। आपको चाहे कोई कितना भी सताता है, लेकिन आप प्रार्थना करते हो, आप दया करते हो, माफ करते हो। जब भी हम आपसे बात करते हैं तो आपके मन से, आपके शब्दों से, आपकी बातों से ऐसा प्रकट होता है, और आपके चलने फिरने, उठने बैठने से ऐसा प्रकट होता है कि आप बहुत एक सिद्ध पुरुष या सिद्ध व्यक्ति हैं। आप एक बहुत परफेक्ट व्यक्ति हैं जो पापों से बहुत दूर रहते हैं, जो सच्चाई, खराई, पवित्रताई का जीवन जीते हैं। तो बस मेरे भाई और बहनों, इतना कहना चाहता हूँ। वचन कहता है जो दुख में है वो प्रार्थना करे, अगर कोई खुश है, अगर कोई आनंदित है, तो वो स्तुति के गीत गाए, जिससे परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना, तो चुप्पी लगाकर सिर्फ परमेश्वर की आराधना करो। खुदावन जड़ तक हिला देगा शैतान की, शैतान के राज्य को गिरा देगा और अपनी महिमा को प्रकट करेगा। और जो विरोध में थे वो फेवर में होंगे, और आश्चर्य कर्म प्रकट होंगे, और एक के विश्वास से पूरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।